अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो डायरेक्ट मैं ट्रैवल से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको वीडियो के टाइटल से तो आइडिया हो ही गया है। तो सडन हम लोगों का प्लान बना और मुझे फटाफट से बस पैकिंग करनी थी और फिर हम लोगों को निकलना था। और जिस दिन हम लोग निकले थे ना, तो उस दिन इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तेज़ धूप। और हम लोग निकले भी कोई 11 से 12 बजे के टाइम पर थे। तो उस टाइम पर वैसे इतनी गर्मी होती है, तो हम लोग यही सोच रहे थे काश के मौसम अच्छा होता, हम लोगों को ट्रैवलिंग में मज़ा आता और मतलब गर्मी ना होती, तो फिर वैसे ही आपका मूड अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा। तो खैर फिर जैसे ही हम लोग मोटरवे पे आए ना, तो यहाँ पर बादल आना स्टार्ट हो गए थे थोड़े थोड़े। तो हम लोग इन बादलों को देख के बड़ा खुश हुए कि शुक्र है मौसम अब अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक ना रेस्ट एरिया पर रुके, यहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय पीनी थी, क्योंकि जो चाय लवर्स हैं उनके लिए चाय ना एक फ्यूल का काम करती है। जैसे गाड़ी फ्यूल से चलती है, वैसे हम चाय से चलते हैं। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पीनी थी, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो देखते ही देखते ना मौसम इतना ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया कि मतलब आंधी आ गई फ़ौरन, और उसके बाद फिर ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी, और चाय पीने का मज़ा डबल हो गया क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चाय शाय पी के इजी शिजी होके हम लोग निकले हैं। तो उसके बाद फिर मौसम थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ही हो रहा था कि बादल आ रहे थे और धूप थी, मतलब मिक्स हो रहा था मौसम ना। तो हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा मौसम ना ख़राब हो जाएगा आगे जाके। खैर फिर हम लोग चल पड़े थे, तो फिर मौसम इसी तरह से था। फिर अचानक ही ना बारिश शुरू हो गई, और हमें लगा थोड़ी सी बारिश होगी क्योंकि एक साइड से धूप निकली हुई थी और फिर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो हमें लगा ये बस अभी ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं, हम लोगों का आइडिया गलत था, क्योंकि मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हुआ हुआ है आजकल के कुछ पता नहीं चलता। तो ये बारिश हो गई स्टार्ट, और फिर इतनी कोई तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ कि बाबा से तो बिल्कुल भी नहीं ड्राइव हो रही थी, मुश्किल इतना हो रहा था। और फिर हम लोगों को रुकना पड़ा साइड पे, हम लोग साइड पे रुक रुक के फिर चल रहे थे। और जैसे हम लोग रुकते थे बारिश की स्पीड भी रुक जा मतलब कम हो जाती थी, रुक जाती थी बारिश। और जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे तो फिर बारिश भी अपनी स्पीड पकड़ लेती थी। खैर फिर इसी तरह से हम लोग पहुंच गए लाहौर। तो ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था, यहाँ पे ना बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ था। फिर हम लोगों का प्लान बना लिबर्टी जाने का। तो हम लोगों को जाते हुए वैसे शाम ही हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट वगैरह हम लोगों ने किया और थोड़े से हम लोग गिज़ी शिज़ी हुए, तो फिर शाम ही हो गई थी। तो हम लोग फिर निकल गए थे लिबर्टी के लिए। और फिर वहाँ से थोड़ा सा कुछ घूमने फिरने के बाद और चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर गए थे बरकत मार्केट। वहाँ पे ग्रिल हॉट के जो बर्गर्स हैं उनकी बड़ी आजकल इंस्टाग्राम पे धूम मची हुई है। तो हमने सोचा कि हम भी उसको ट्राई करके देखते हैं कि जो इसकी इतनी धूम मची हुई है तो इसका टेस्ट कैसा है। तो हम लोग फिर लिबर्टी से वहाँ चले गए थे। और फिर जब हम लोगों ने डील ऑर्डर कर दी थी, तो ये ग्रिल हॉट के बर्गर्स तो जब हम लोगों ने टेस्ट किए तो हम लोग को ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था, यार इतने कम प्राइस में इतने फ़्रेश और इतने अच्छे बर्गर्स आपको मिल सकते हैं आज भी। मतलब इतनी महंगाई में इतने अच्छे बर्गर्स और इस प्राइस पे, तो बहुत ही अच्छे थे। खैर आप लोग जब जाए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बर्गर्स का टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो फिर हम लोग अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए चाय पीने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे बड़ा पीसफुल सा, बड़ा रिलैक्सिंग सा माहौल था। और फिर चाय तो वैसे ही आपकी सारी थकावट उतार देती है, और चाय जब आपकी ज़िंदगी में ना हो ना, तो मतलब फिर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय पी, बातें शातें की, फुल गप्पे लगाए, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये करीम मार्केट है, यहाँ पे आप लोगों को बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ वैरायटी सबकी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी। और जिनकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो फिर ये मार्केट है ही उन्हीं के लिए। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है ना 1500 की कोई चीज़ है, तो अगर आप उससे अच्छी बार्गेनिंग करवा लेते हैं ना, तो वो आपको 400 में आराम से दे देगा। मतलब अभी तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ये मार्केट, इस मार्केट का। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। इसकी शॉप्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि किस शॉप पे आपको अच्छी वैरायटी और कम प्राइस में, और ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी इसकी ना। अभी तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स को एक्सप्लोर करती, पर जितना मैंने किया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वही शेयर कर देती हूँ। तो
यहाँ पे बंदा निकाल कर आए ना, टाइम अच्छा खासा आपको चाहिए होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है। मेरा मूड था कि एक दिन में मैं 2 मार्केट्स को एक्सप्लोर करूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे फैटी फिंगर्स। यहाँ पे ये सोसाइटी में एक कैफ़े है, तो हम लोगों को कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और फिर हम लोग घर चले गए थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे बन रहे थे मज़ेदार से आलू के पराठे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ खस्ता करारे पराठे। और फिर हम लोग चले गए थे पैकेजेस मॉल। आज इस दिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे सर में इतना शदीद किस्म का कोई दर्द था कि मैंने इस दिन जो भी हमने एक्टिविटी की ना, जहाँ जहाँ हम लोग गए, खाना शाना खाया, कुछ भी हमने जो भी किया ना, वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग, ये हमारा लास्ट डे था, तो इस दिन हमने सोचा था कि हम लोग घर पे ही सुकून से रहेंगे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो थोड़ा चिल करेंगे और रिलैक्स करेंगे। क्योंकि इसके बाद भी हमने फिर आगे मुल्तान के लिए ट्रैवलिंग करनी थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहीं बाहर का प्लान नहीं रखा। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी स्किन केयर करने लगी थी, तो उसके लिए मैं ये मैक का फ़ेस वॉश यूज़ करने लगी हूँ। और ये मैंने शीट मास्क अप्लाई करना था और पील ऑफ मास्क लगाना था। और ये जो मैक का वाइटनिंग फ़ेस वॉश मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये वैसे तो बहुत अच्छा है, पर ये आपकी स्किन को ना एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मूवी शूवी देखी और उसके बाद घर में ही हम लोगों ने रिलैक्स किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे आप लोगों से करनी थी, वो ये कि अपनी लाइफ को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। मतलब जो लोग ये काम करते हैं ना, वो सिर्फ अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेस लेवल को ही इंक्रीज़ करते हैं और कुछ भी नहीं करते। और स्ट्रेस तो आपका इंक्रीज़ होता ही होता है, साथ में आपका जो मेंटल पीस है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होता है। मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आता फिर। और जो आपकी प्रोडक्टिव सोच होती है ना, वो भी एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाती है फिर, और आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। सो इसलिए हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढें, नेगेटिविटी को साइड पे कर दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें हमें छोटी छोटी खुशियाँ खुद ही तलाश करनी है। तो ख़ुद भी खुश रहें, अपने से जुड़े रिश्तों को भी खुश रखें और उनका भी ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और या बस ये छोटा सा मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए, और ये हम लोगों का छोटा सा एक ट्रिप था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।